Hello everyone, welcome to TZ classes. Today we will study about Miller-Urey experiment. तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली वो किस लिए होता है, किसी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए या उसे डिस्कार्ड करने के लिए. तो मिलर-उरी ने एक्सपेरिमेंट ये क्यों किया था, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी जो है उसमें ओपरिन एंड हेल्डेन की हाइपोथेसिस के बारे में, ओपरिन और हेल्डेन ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, हम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से नहीं आए हैं, मतलब एक लाइफ से हम एक लाइफ में नहीं आए हैं, बल्कि हमारा केमिकल ओरिजिन हुआ है, हम किसी नॉन लिविंग थिंग से अब लिविंग थिंग में आए हैं. तो उसी बात को, उसी हाइपोथेसिस को एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए इन्होंने ये अपना किया. और सबसे पहली बात की जो नीट वालों के लिए है कि जो एवोल्यूशन चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. एनसीईआरटी में आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं. एनसीईआरटी का एक एक पेज, एक एक लाइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सारे बच्चों के लिए जो स्पेशली नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. और एनसीईआरटी ने एवोल्यूशन का तो अच्छा खासा कई सारे पेजेस लिए हैं, इससे ही आप इसकी वेटेज समझ सकते हैं. और अभी नई जो अभी एनसीईआरटी उसमें तो फिर भी कम है, जो पुरानी थी उसमें तो और भी ज्यादा डिटेल्ड में है ये सब कुछ. तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इन्होंने क्या किया, ये जो थे उरी जो थे वो स्टूडेंट मतलब टीचर थे. उन्होंने अपने स्टूडेंट मिलर से बोला कि मिलर, जो ओपेरिन और हेल्डेन की जो हाइपोथेसिस है हमें उसे प्रूव करना है, उसके लिए तुम एक्सपेरिमेंट करो एंड यू हैव टू साइमुलेट द कंडीशंस दैट वर प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव अर्थ. जो जो उन्होंने बताया है उसी कंडीशन को पूरा कॉपी करके एक एक्सपेरिमेंट तैयार करो. और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. उन्होंने कहा था कि हम इसको करेंगे. फिर क्या किया, मिलर ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट रेडी रखा, पूरा ये अपैरेटस, और उसमें उन्होंने स्टार्ट किया. सबसे पहले यहाँ पे लिया बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर से क्या हुआ कि यहाँ से वेपर्स बने और वेपर्स ये इसके थ्रू गए इस वाले चेम्बर में. तो यहाँ पे आ गए वाटर वेपर्स जो कि H2O है. और उन्होंने गैसेस ली थी जो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने कहा था कि पहले जो अर्थ में प्रेजेंट थी वो सारी गैसेस ले ली, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन. और साथ में ये वाटर वेपर्स आए जो यहाँ से आए हैं. उसके बाद प्रिमिटिव अर्थ में जो उस टाइम में जो वो लाइटनिंग वगैरह होती थी उससे जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता था काफी ज्यादा हाई वोल्टेज का था. तो इन्होंने 75,000 वोल्टेज यहाँ पे दिया इस इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से. और यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि पहले अर्थ पे बहुत ज्यादा, अभी तो इतना प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है, हम आराम से 45-47 रहता है, और कम में तो माइनस में भी जाता है जगहों पर. लेकिन 800 अब अगर हो जाए तो हम सारे उबल जाएंगे और सारे ही हम मर जाएंगे. तो 800 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे था, डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे जब डिस्चार्ज करवाया उन्होंने, तो ये सारी तो गैसेस हैं. यहाँ पे जो भी इनके बीच रिएक्शन हुआ, अब उसे देखने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लगाया ताकि ये अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाए. गैसेस से लिक्विड फॉर्म में कंडेंसर एक ठंडा सा मतलब कि कर दिया ताकि ये कंडेंस हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आए. और जैसे वो यहाँ पे आए, यहाँ पे एक सैम्पलिंग पॉट होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी, और उस सैंपल को आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है. तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें अमीनो एसिड्स मिली, उन्हें कुछ अमीनो एसिड्स मिली. अमीनो एसिड्स में उन्हें 3 मिली, ये एलानीन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड भी अमीनो एसिड है. ये तीनों ही अमीनो एसिड है और एसिड है, और वो अपने अगर वाटर में होगी उसके साथ तो एस्पार्टेट आयन में होगी. तो और ये एक्सपेरिमेंट में कब देखा इन्होंने, आफ्टर 18 डेज. ये एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया, रखकर ऑन कर दिया सब कुछ, और 18 डेज के बाद उन्हें ये सब कुछ मिला. अब हम फटाफट देखते हैं कि नीट में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. देखो बच्चों, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन पे पूरी थ्योरी लिखने के लिए, पूरा सब सारी कहानी लिखने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हमेशा ही. ऑब्जेक्टिव के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इतनी खिचड़ी पक जाती है. केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है,
तो ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। जिन चीजों में कंफ्यूजन हो उसके लिए आप निमोनिक्स बना लीजिए, उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लीजिए, ताकि वहां पे सोचना ना पड़े, पूरा कॉन्सेप्ट लगाना ना पड़े। अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ से कि नीट में इससे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज आप देखिए कि उन्होंने गैसेस कौन कौन सी ली थी, वेरी इंपॉर्टेंट। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन और वाटर वेपर यहाँ से आया था। इनकी रेशियो पूछते हैं। रेशियो में मैं देखूं तो मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन की रेशियो थी 2:1:2। याद करने का बहुत सा तरीका है, आप अपना कोई बना लीजिए। एक मेरा बहुत वियर्ड सा है, ये है मीथेन, ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन। तो ये माह हो गया, जैसे लोग लिखते हैं माह लाइफ, माह चॉइस, ऐसे करके लिखते हैं आजकल ये मैसेज वगैरह में या फिर फेसबुक इंस्टा पे दिखता है ऐसा। तो आप ऐसे देख लीजिए MAH, माह एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि मेरा एक्सपेरिमेंट है और इसकी रेशियो 2:1:1 ली थी मैंने, 2:1:2। और ये पूछते हैं कि कितने डेज तक एक्सपेरिमेंट चला था, तो ये पूरा 18 डेज के लिए था। अमीनो एसिड्स कौन कौन सी मिली थी, तो आप याद रखेंगे ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टेट, GAA याद कर लीजिए। और इसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं पूछता, लेकिन पता होना चाहिए। 75,000 वोल्ट इसका था, वोल्टेज जो यहाँ पे था ये था। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।